मैं शशि यादव, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोप गुट एक्ट 2 की राज्य अध्यक्ष। बहनों, आप तमाम लोग जिस तरह से हड़ताल में बहादुरी से लड़ती थी, उसी तरह इस बार भी इस कार्य बहिष्कार में आप लोग बहादुरी से लड़ रही हैं। सरकार का काम ही है बरगलाना। वो जो कह रही है कि आप लोग किसी के बहकावे में मत आइए, तो इसका सीधा जवाब दीजिए कि हम लोग किसी के बहकावे में नहीं हैं। हमारा संघ है और इस संघ के नेता हम लोग खुद हैं। मधुबनी में इसी तरह से कहा गया, आप देखिएगा तो मधुबनी की हमारी नेता ने उनको पुरजोर जवाब दिया कि हम लोग अपने बच्चे को रोड पर रख करके भूखे पेट हम लोग काम नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि मतलब जो सरकार कह रही है कि आप पुण्य का भागी बनिए। अगर किसी बूढ़े बूढ़ी को ये कार्ड से आच्छादित कर दिया जाता है जो इस लायक नहीं है कि उसे इलाज करवा सके, अगर उसका काम आप कर देते हैं तो ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। तो सिर्फ परामर्श हम करते रहें, पुण्य का काम करते रहें और हमारे बच्चे रोड पर आ करके खड़े हो जाए तो ऐसा पुण्य का काम किस काम के लिए। इसलिए और वो भी अगर उसका रेशियो उठा करके देख लीजिए, सरकार तो डाटा देने में माहिर है, तो सरकारी ही डाटा देख लीजिए कि कितने बूढ़े बूढ़ियों को आयुष्मान कार्ड का लाभ मिला है। इसलिए ये सिर्फ चुनावी स्टंट है, चुनावी डेटा, चुनाव में अपना डेटा दिखाने के लिए सरकार अपना डाटा ठीक करने में लगी है। मगर हम तमाम आप आशा और फैसिलिटेटर बहनों ने जो सरकार को जवाब दे रही हैं, ये बहुत ही अच्छा है। कुछ जगह पे अखबार में निकला है, सीतामढ़ी में सब लोग उसको शेयर कर रही हैं, मतलब अखबार कटिंग को। उससे न घबराने की जरूरत है, न अखबार कटिंग शेयर करने की जरूरत है। हमारी वहाँ जिला के नेताओं से बात हुई है, पिछले बार भी ऐसे ही एक दो वो खुंदक कहीं रहता है, किसी बात का रहता है कि उनको समय से पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि जो लोग जो आपके जिला स्वास्थ्य समिति के नेता हैं, जिला स्वास्थ्य समिति के अधिकारी हैं, तो वो सारा कारण होता है, उसका खुंदक वो कार्यक्रम में निकालते हैं। तो अभी तक हाथ में लेटर नहीं मिला है। हाँ, एक आध जगह अगर कहीं स्पष्टीकरण निकला है तो कोई बड़ी बात नहीं है। पिछले बार भी लेटर निकल गया था, पिछले बार भी स्पष्टीकरण निकल गया था। तो इसलिए जब लड़ाई में हम लड़ने के लिए उतरे हैं तो सरकार का ये सब हथकंडा है कि इससे लोग डर जाएं। तो अगर कहीं और स्पष्टीकरण निकला है तो एक लाइन में जवाब देना है कि ये पहली बात, पहला उस पे लिखना है कि हमारे बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोप गुट एक्ट 2 का ये संघ के द्वारा लिया गया निर्णय है इस कार्य बहिष्कार का, जिसमें हम यहाँ शामिल हैं। और दूसरा कि ये हमारे निर्धारित कामों में से ये काम नहीं आता है, इसलिए हम इस काम को करने के लिए बाध्य नहीं हैं। और पिछला जो भी काम हमने किया इस संदर्भ में हमें 1 रुपया का भी लाभ नहीं मिल पाया, इसलिए हम इस काम को करने के लिए कोई बाध्यता हमारी नहीं बनती है। सीधी सी बात है, जो लेटर निकला है। आप सभी शशि यादव जी को सुन रहे हैं। इन्होंने आप लोगों के सुझाव दिए हैं जिस पर आप लोग विचार करें और सुने आगे क्या कहते हैं। जो लेटर निकला है केंद्र का, उसमें और तमाम लोग भी शामिल हैं, उनसे भी, उनके माध्यम से भी करवाया जा सकता है। तो इसलिए इसमें डरने और ये करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आप मजबूती से रहिए। आप अगर एकजुट रहिएगा, आप अगर भीतर से मजबूत रहिएगा तो कोई भी अधिकारी पदाधिकारी कुछ नहीं कर सकते हैं। जिला के नेता मजबूत हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो प्रभारी के दरवाजे पर, जरूरत पड़ेगी सिविल सर्जन के दरवाजे पर जा करके हम लोग अनशन का कार्यक्रम करेंगे कि आपके दरवाजे पर बैठते हैं, अब आपकी जिम्मेवारी है, आपको जो करना हो आप कीजिए। इसलिए जब लड़ाई का मोर्चा खुला है, हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अधिकारी पदाधिकारी आपसे हैं, आप अधिकारी पदाधिकारी से नहीं है। इसलिए इस बात को मजबूती से गांठ बांध लीजिए और एकदम से मजबूत रहिए।
कोई हटाने का अधिकार उनको नहीं है। स्पष्टीकरण पूछने का है, उसका जवाब दे दीजिए कि मुख्य रूप जो हमने बताया इस मैसेज में एकदम हूबहू वही लाइन आप लोग लिख करके दे दीजिए। कुछ सरकार नहीं करेगी और हम लोग इसके लिए फिर मजबूती से लड़ेंगे, इसीलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कई जगह से आ रहा है कि सरकार परीक्षा लेगी, क्योंकि अब चुनाव का समय आ गया है। इन अधिकारी पदाधिकारियों से लेके मंत्री तक को पैसे की जरूरत है, इसलिए ये सारा कुछ पैसा कमाने का धंधा है। आप देख ही रहे हैं कि जो बहाली निकाला गया है आपके ही क्षेत्र को कटौती करके और वो बहाली की जा रही है, और आप समझ लीजिए कि उस बहाली में कितना पैसे का खेल चल रहा है। दूसरी तरफ जो ये आशाओं को परीक्षा देना होगा और परीक्षा लिया जा रहा है, उसमें कितना खेल पैसे का अभी से शुरू हो गया है। अभी एक लेटर नहीं निकला है कि पैसे का खेल नीचे शुरू हो गया है, इसलिए इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कहीं कोई आशा बहनों को परीक्षा देने की भी जरूरत अभी नहीं है, और न इस नाम पर किसी को पैसे देने की भी जरूरत है। इसके लिए आप लोग टाइट रहिए। आप लोग तुरंत में घबराने लगती हैं, तुरंत में पैसा देने लगती हैं। संघ को तो 200 रुपया संघ ये सदस्यता राशि देने के लिए आप लोगों के पास साल में एक बार पैसा नहीं रहता है। बहुत कम जगह से सदस्यता आती है, मगर जहां ये खेल निकलता है, जहां कोई एक लेटर निकल गया कि आप लोग एकदम पैसा लेकर के खड़ी हो जाती हैं, जबकि ऊपर से संघ लड़ करके आप लोगों के हितों में ढेर सारी चीजों को करवा रहा है, पूरी संघ की गोलबंदी करके। तो इस बात के बजाय संघ को आप 200 रुपया साल में देने में आप लोगों को घबराहट होती है। तो इसलिए इसमें कहीं भी आप लोगों को घबराहट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप तमाम लोग मजबूत रहेंगे तो जिस तरह से सरकार पीछे हट रही है, आप लोगों ने देखा कि 5 दिन के हड़ताल की वजह से सभी जगह पैसा जाना शुरू हो गया। आप लोग ही रिपोर्ट दे रही हैं कि जहां 6 महीना का पैसा बकाया था, लगभग 5 महीना का पैसा चला गया है। तो इसलिए आप लोग इस बात के लिए निश्चिंत होइए। आंदोलन से रिजल्ट अच्छा निकलता है। आंदोलन एकजुट रहिएगा तो सरकार को झुकना पड़ता है। हम आप क्या झुकेंगे, जनता क्या झुकेगी। इसीलिए इस बात के लिए आप लोग मजबूत रहिए। सरकार को हम लोग परीक्षा के नाम पर भी जो ये खेल शुरू कर रहे हैं, इस पर भी पीछे धकेलेंगे। जिस तरह से पिछली बार क्या कहते हैं सर्टिफिकेट जांच के नाम पर 36,000 आशाओं पर कार्रवाई करने की बात हुई थी, 36,000 आशाओं को हटाने की बात हुई थी। कितने लोग हटी? सारे लोगों को वो लेटर भी आप वापस हुआ और सारे लोग अपने जगह पे भी बने रहे, मगर तब भी लोग जैसे ही बात निकली थी पैसे का खेल शुरू हो गया था। आप लोगों ने भीतर भीतर पैसा देना शुरू हो गया था। जहां लोगों ने कंप्लेन किया वहां 1 रुपया नहीं लगा और उनका सब काम हुआ, मगर आप लोग तो इस बात पर तुरंत शुरू हो जाती हैं। इसलिए इस बार भी आप लोग सिर्फ मजबूती से संघ के साथ जुड़े रहिए। 1 रुपया भी आप लोगों को नहीं देना होगा और परीक्षा का लेटर भी हम लोग वापस करवाएंगे। ये टीचर की बहाली नहीं है कि आप परीक्षा लीजिएगा, 8वीं पास आशा को बहाल कीजिएगा और 20 साल के बाद, 17 साल के बाद, 18 साल के बाद आप परीक्षा लीजिएगा, तो ये नहीं चलेगा। हाँ बिल्कुल, ये मॉनिटर आप कीजिए। ये मॉनिटर करने का काम है कि कितनी आशा सक्रिय है, कितनी आशा निष्क्रिय है। ये मॉनिटर आप कर सकते हैं कि कौन लोग काम कर रही हैं, कौन काम नहीं कर रही हैं। ये मॉनिटर करने का आपको अधिकार है, मगर परीक्षा आप 20 साल के बाद आशाओं से लीजिएगा, ये कहीं से भी उचित नहीं है। इसलिए आप तमाम लोग निश्चिंत रहिए, कहीं किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सिर्फ आप लोग मजबूती से डटे रहिए। हड़ताल के बाद कितने लोगों पे कार्रवाई हुई? 32 दिन का हड़ताल हुआ, 38 दिन का हड़ताल हुआ, सारी कार्रवाई सरकार को वापस लेनी पड़ी। मगर आप ही लोग घबराने लगिएगा तो कुछ नहीं होगा। इसलिए इन्हीं बातों के साथ मैं तो देख रही हूँ कि कई जगह लोग आशा शामिल होकर के आप फोटो भेज रही हैं। इतना भी अगर आपको सेंस नहीं है तो इसके लिए संघ क्या करेगा? इतना भी अगर आप नहीं कर सकती हैं कि अगर कहीं कोई शामिल भी हो गई तो उसका फोटो तो कम से कम मत भेजिए। बड़ा गर्व से फोटो भेज रही हैं ग्रुप में, तो अगर ये तक सेंस नहीं है लोगों को
तो सिर्फ संघ लड़ करके दिलवाता रहे, संघ आपको करवाता रहे। इसीलिए लोग सोचती है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल हो, क्योंकि 10 लोग सिर्फ पीएससी पर बैठेंगी, हमारी नेता लोग डब्बा रोकने में जूझेंगी का वो, और बाकी लोग घर में आराम करेंगी। इसीलिए कार्रवाई का, कार्यक्रम का मोड और तरीका हम लोग समय समय पे बदलते हैं। इसमें तो एक एक आशा को इन्वॉल्व होना है, एक एक फैसिलिटेटर को इन्वॉल्व होना है, तो ये तो दिख जाता है। इतना डर लगता है आप लोगों को सरकार से, अपने पदाधिकारी से, तो अब इसमें तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसीलिए अगर एकजुट रहिएगा, मजबूत रहिएगा, किसी तरह की कोई आरोप और बाधा नहीं आएगी। इन्हीं बातों के साथ इस मैसेज को भी आप लोग नीचे तक पहुंचाइए और इस सबूत के साथ लड़िए। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। अभी आप शशि यादव जी को सुन रहे थे। इन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई है और इस बात पर आप लोग गौर करें और सपोर्ट करें। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देंगे। जो बहनें इस पर नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर सेट कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।